नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि 22 जुलाई 2026 का करंट अफेयर क्लास है। जो आप सभी को पता है कि जो क्लास चलती है हमारी डेली बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन जो है हम डेली कराते हैं करंट अफेयर के, जो आपके जो आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। तो और जैसे कि आपको बताते हैं नॉलेज के लिए कि हमारी जो IDST की जो क्लास है वो भी चल रही है। अभी तक 3 क्लासेस हमने वो क्या है करा दिया है और बहुत जल्द जो है उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बात करते हैं आज हम यानी कि 22 जुलाई की बात करते हैं, उसका करंट अफेयर जो आज कितना हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें यह है कि नेशनल फ्लैग दिवस जो हमारा है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन जैसे कि 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई या 23 जुलाई। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम देखें इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेशनल फ्लैग दिवस जो हमारा है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है क्या मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक आधिकारिक रूप से अपनाया था। इसे पिंगली वेंकैया ने क्या है इसको डिजाइन किया था। यानी कुल देखें कि हम जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो इसे क्या है पिंगली वेंकैया ने क्या है इसको क्या है वो डिजाइन किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक आधिकारिक रूप में वो क्या है उसको अपनाया था। इसलिए हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि हाल ही में संथाली भाषा की किस फिल्म ने पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो क्या जीता है। कौन सी? संथाली भाषा में। ठीक, तो संथाली भाषा में कौन सी फिल्म जो है वो पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो क्या जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो बी है, 2 है। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन जैसे खूल या सोह, राय या अनगेन या बहा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनगेन। ठीक, तो संथाली भाषा की जो फिल्म थी वो क्या थी? अनगेन जो है वो अनगेन, जिसका अर्थ होता है आदर्श। तो यह पहली ऐसी संथाली भाषा की फिल्म बनाई गई जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो क्या है जीता है। ठीक है, क्या जीता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो जीता है। ये आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है, अभी से हम बता दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये फिल्म पहली बार जो है संथाली भाषा की जो फिल्म है वो राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड जो है क्या जीता है। ठीक है, तो यह क्षेत्रीय सिनेमा और भारत की जनजातीय भाषाओं के प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से एक बड़ा जो है वो एक मील का पत्थर जो वो क्या माना जाए, यानी कि सबसे बड़ा जो है एक दृष्टिकोण से वो क्या है माना जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि इसमें क्या है कि सेमीकॉन। ठीक है, यानी कि सेमीकॉन की बात करें, सेमीकॉन 2.0 योजना जो है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुल मिलाकर हम देखें यानी कि सेमीकॉन जो हमारा 2.0 है इसको क्या है हाल ही में मंजूरी दी गई। तो इस सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है? अब से इसमें क्या है ऑप्शन है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, या देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पर स्थित की तंत्र का विस्तार करना, या कृषि क्षेत्र के लिए AI उपकरण विकसित करना, या 5G और 6G नेटवर्क की अवसंरचना का क्या है वो विस्तार करना है। तो कुल मिला के हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3 है। 3 के अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 20, देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पर इसकी तंत्र का जो है क्या हमें विस्तार करना है। इसी की वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यानी कि सेमीकॉन 2.0 योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर क्या है एक वैश्विक सेमीकंडक्टर जो है क्या हब बनाना है। तो यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत के पहल को क्या है वो क्या है बढ़ावा देगा। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत पहल को क्या है वो क्या है एक बढ़ावा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एना सागर झील, कौन सा एना सागर झील लेक किस राज्य में स्थित है? अब ये भी जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि एना सागर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही संरक्षण और प्रयासों के कारण जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था।
अब देखते हैं इसमें जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं तो जो हमारा एना सागर झील की बात करते हैं तो ये जो हमारे राजस्थान राज्य है वहाँ पर एना सागर झील जो है क्या स्थित है। ठीक, कहाँ पे, एना सागर झील जो है वो कहाँ पर, राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो एना सागर झील राजस्थान की अजमेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध कृत्रिम झील जो है मानी जाती है। इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में अड़ोराज चौहान द्वारा जो क्या करवाया था। ठीक, तो ये जो झील है ये 12वीं शताब्दी में अड़ोराज चौहान द्वारा जो है क्या इसका निर्माण कराया गया था। और पर्यावरण और जल संरक्षण की दृष्टि से यह स्थल जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है क्या पूछे जाते हैं। तो इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में कौन राजा करवाया था, वो अड़ोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और कुल मिलाकर देखें तो ये पर्यावरण और जल संरक्षण की दृष्टि से ये जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMI द्वारा हाल ही में किस परिषद की स्थापना जो है वो क्या है की गई। ठीक, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI द्वारा हाल ही में किस परिषद की स्थापना जो वो क्या है वो किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे कि देखते हैं, डिजिटल इंडिया काउंसिल या ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल AI अलायंस या साइबर सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन जो क्या है 4 ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इसके ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ECCI जो है वो ये कहता है कि ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में क्या है वो ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो क्या इसकी जो क्या वो स्थापना की गई है। ठीक है, तो IAMAI ने देश में डिजिटल व्यापार को सुव्यवस्थित करने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से ESSI का क्या है गठन किया गया है। तो यह जो भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के नए नियमों को दिशा देने में जो क्या है मदद करेगा। ठीक है, क्या है कि ये जो क्या है कि नए नियमों को दिशा देने में जो है वो क्या है मदद करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शुरू की गई स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड। ठीक है, यानी कि भारतीय सेना द्वारा क्या शुरू की गई स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का प्रणाली, इसका जो प्रणाली का नाम जो है वो इसका नाम क्या है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि सक्षम, प्रहार, गरुड़ या वायु रक्षा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें क्या है 4 ऑप्शन है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सक्षम। तो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शुरू की गई स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड यानी कि सक्षम जो है उसका जो है क्या नाम रखा गया है। अब यहाँ पे कि सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड प्रणाली यानी कि DRDO द्वारा एवं रक्षा साझेदारों के सहयोग से जो है क्या है विकसित की गई है। तो यह सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों में दुश्मन के ड्रोन और खतरों को जो है पूर्ण रूप से निष्क्रिय करने में क्या है वो सक्षम है। ठीक है, क्या है पूर्ण रूप से निष्क्रिय करने में क्या है ये सक्षम है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 7 है। ठीक है, 7 की अगर बात है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म जो है वो किस संस्था द्वारा विनियमित यानी कि रेगुलेटेड जो है वो क्या किया जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है वो किस प्लेटफॉर्म यानी किस संस्था द्वारा जो है क्या विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें जैसे कि सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय या NPCI द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 7 है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन की, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यानी यह एक संस्थागत तंत्र है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME के व्यापारिक यानी कि ट्रेड रिसीवेबल को क्या है एक वित्त पोषित करने की सुविधा जो है क्या देता है। तो इसे जो है क्या RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो इसे किससे द्वारा नियमित किया, इसे RBI द्वारा जो है क्या विनियमित किया जाता है।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 8 है। 8 में ये कहा कि हाल ही में चर्चा रहा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक, क्या है सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए हम आपको डेली बेसिस समझाते हैं, बताते रहते हैं कि हमारी जो भी करंट की जो क्लास चलती है, कुछ नहीं, आप डेली आप 15-20 मिनट से ज़्यादा हमारी क्लास नहीं होती, क्योंकि हम 10 ही क्वेश्चन डेली आपको बताते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को कराते हैं जो आपके जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ना आपका हो ना हमारा हो, क्योंकि हमें भी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को कवर करने में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन का प्रयास किया जाता है कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हो सकता है उन्हीं को आपको बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। अब इसमें देखें ऑप्शन जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या आसाम। ठीक है, तो हम कुल मिला के देखते इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं, जो हमारा सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में है स्थित है, उड़ीसा राज्य में ये जो है क्या सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में महानदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के, महानदी के किनारे यह जो स्थित है, और ये वन जीव संरक्षण और जैव विविधता कारण यह परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण स्टैटिककरण के टॉपिक में जो क्या है अक्सर जो हो क्या हो पूछा जाता है। ठीक है, आपको बहुत ही आसानी चीज़ें से हर चीज़ आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है। हमें उम्मीद है, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है एक वन जीव संरक्षण और जैव विविधता कारण जो है ये परीक्षाओं में एक अक्सर महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टैटिककरण टॉपिक से महत्वपूर्ण जो है रिलेटेड किया जाता है। ठीक है, तो यह जो है यह महानदी किनारे स्थित है सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा वो होगा 9th, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 जो है लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है। ठीक है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 करने वाला कौन सा राज्य बना है। जैसे कि हम अभी भी आपको बताएं कि हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आते हैं आपके बीच में, जो आपके एग्जाम, आपके जो भी आने वाले पेपर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 लागू करने वाला कौन सा राज्य। अब जैसे कि इसमें है कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इसके ऑप्शन की, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान के लिए गुजरात ने हाइड्रोजन नीति जो है क्या घोषित कर दी, यानी कि 2070 तक, ठीक कब तक, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान के लिए क्या है वो घोषित कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है कि हाल ही में लॉन्च किया गया विश्वकर्मा श्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, यानी कि हमारा जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक है, यानी कि ITI पेशेवरों को वित्तीय सहायता करना है, या पारंपरिक कारीगरों या हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता करना, या किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करना, या युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 10 है, और ऑप्शन जो हमारे होंगे, ठीक है, ये 4 ऑप्शन। तो हम देखें इसके ऑप्शन की, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर हम बात करते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का, तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा एक पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता देना। ठीक, यानी कि पारंपरिक कारीगरों हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं उपकरण को क्या है वो सहायता देना है। तो उसके तौर पर जो है यह योजना विशेष रूप से क्या है उत्तर प्रदेश में लागू है। ठीक है, क्या कहाँ पर लागू है, ये योजना जो है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में लागू है, जिससे कि बढ़ाई, दर्जी, लोहार, कुम्हार आज इसे पारंपरिक कारोबारों को स्वरोजगार हेतु एक आधुनिक टूल किट और वित्तीय सहायता प्रदान क्या है की जाती है। ठीक, क्या की जाती है, एक आधुनिक टूल किट और वित्तीय सहायता जो है क्या कुछ राशि जो है सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।
ठीक, तो आज के जो हमारी क्लास थी यानी कि 22 जुलाई 2026 की करंट क्लास थी वो फाइनली समाप्त हो गई। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। आप कमेंट जरूर करिए कैसी क्लास हमारी चल रही, कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको जरूर आप फॉलो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि और भी क्लासेस जो हैं वो आप छूट ना पाएँ। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ यानी नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।